शांति। आप सभी कितने भाग्यवान हैं कि आपका अलौकिक जन्म अमृत वेले हुआ। फल उस दिन में किया है, लेकिन संगम युग अमृत वेला युग है, क्योंकि शिव बाबा अमृत वेले इस धरती पर अवतरित होते 12:01 पर। तो जिस बेला पर स्वयं परमात्मा धरती पर आया, वो बेला कितनी महत्वपूर्ण है। और वही बेला अर्थात समय हम ब्राह्मणों का है, क्योंकि शिव बाबा सबसे पहले ब्रह्मा को रचा और ब्रह्मा को रच के हम ब्राह्मणों को रचा। तो जो शिव बाबा का अवतरण का समय, ब्रह्मा बाबा का अलौकिक जन्म, सो ब्राह्मणों का जन्म। तो इस अमृत वेले के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस बेला में आदि पिता परमात्मा, आदि पिता ब्रह्मा बाबा और अनादि पिता परमात्मा दोनों का जन्म अमृत वेला है। और वही जन्म का समय अपना है। तो दिल से यही निकलता है, वाह मेरा अलौकिक जन्म का अमृत वेले का समय, वाह। क्योंकि अमृत वेले ही परमात्मा सब कुछ अपने बच्चों को देता है। अमृत वेला है ही बाप और बच्चों का, उसके बाद है भक्तों का। 5 बजे के बाद भक्तों का है, लेकिन पहला टर्न है मीठे बच्चों का। तो अमृत वेले बाप दादा दोनों बच्चों को भरपूर करते। इस समय का बेला ऐसा है कि जिस ब्राह्मण आत्मा ने इस समय को सफल कर लिया, वो ब्राह्मण आत्मा अष्ट में अवश्य आ जाए। अमृत वेले बहुत विशेष प्राप्तियां, ऐसे योग में कभी योग करो प्राप्ति है। अमृत वेले का योग स्वयं के लिए और शाम का योग सेवा के लिए।
गायन है। नुमा शाम के समय देवताएं चक्कर पर निकलते भक्ति में गायन। तो वो कोई देवता नहीं, लेकिन यही देवता बनने वाले नुमा शाम के समय फरिश्ता रूपधारी अंतवाहक शरीर के द्वारा, वाहन के द्वारा विश्व की सेवा करते, विश्व का चक्कर लगाते, हर एक की मनोकामना पूर्ण करते। लेकिन अमृत बेले का समय है, स्वयं को संपन्न करके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा करना। पहला है स्वयं को संपन्न करना। तो अमृत बेले योग में विशेष 7 प्रकार की प्राप्ति होती है, जो और किसी समय से नहीं हो सकती। योग कभी करो, लेकिन प्राप्ति हर समय होगी। लेकिन अमृत बेले जो प्राप्ति का विशेष समय है, महत्व है, प्राप्ति है, वो और किसी समय। तो वो 7 प्रकार की विशेष प्राप्ति, सबसे पहला है अमृत बेले का सुबह का वायुमंडल का सहयोग। दूसरा है आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश माइंड से भगवान को सहज याद कर सकते। तीसरा है अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार नहीं, उस समय आत्मा एकदम सब कुछ भूल कर वतन में बाबा के पास जाकर बैठ सकते। बाबा से सब कुछ ले सकते। चौथी प्राप्ति है अमृत बेले उठने से भगवान की आज्ञा की पालना होती। इस आज्ञा की पालना का फल भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पांचवी प्राप्ति है अमृत बेले उठने से आप 1-1-1 में अवश्य आएंगे। 1-1-1 ये पहला जन्म 1-1-1 में आना कम भाग्य की बात नहीं। जो 1-1-1 में नहीं आया, एक जन्म बाद में आया, वो कभी भी इस आँख से श्री कृष्ण को देख ही नहीं सकेगा।
सोचो, ब्रह्मा बाबा को तो चलो साकार में नहीं मिले, अव्यक्त बाबा से तो मिल रहे। अति योग के द्वारा बाप दादा का अनुभव होता है, श्री कृष्ण का तो वो भी नहीं होगा। इसलिए वन में आना जरूरी, और उसके लिए जब से ब्राह्मण जन्म हुआ है तब से, और जब तक आत्मा शरीर में है तब तक जो ब्राह्मणों का नियम है 4 से 4:45, वो आज तक कभी मिस नहीं किया होगा। तो अगर मिस किया है या कर रहे हैं या देर से उठते हैं तो क्या रिजल्ट होगी, आपको थोड़ा बाद में स्पष्ट कर। छठी प्राप्ति है कि अमृत बेले ब्रह्मा माँ के द्वारा स्नेह के आधार से अपने भाग्य की रेखा जितनी लंबी चाहे खिंचवा सकते। ब्रह्मा बाबा उस समय चंद्रगुप्त के रूप में नहीं, हिसाब किताब उस समय नहीं होता कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका ये भाग्य है, ये नहीं होता है। उस समय सिर्फ स्नेह होता है, स्नेह से जो चाहे सो ब्रह्मा बाप से लंबी भाग्य की रेखा खिंचवा सकते। और 7वां है शिव बाप से अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। भगवान भोलेनाथ के रूप में होता है, धर्मराज के रूप। उस समय आपका सभी पाप क्षमा करने के लिए था, लेकिन इस विधि से बताई। तो पहली बात आपको बताया कि अमृत बेले वायुमंडल का सहयोग होता है। अमृत बेले वायुमंडल बहुत शुद्ध सतो प्रधान होता है। उस समय आप जिस स्थिति का अनुभव करना चाहें, वायुमंडल सहयोग देता है, क्योंकि वायुमंडल खुद इतना पावरफुल है अमृत बेले, जो हर एक के मानसिक स्थिति को बदल सकता है। जैसे
अमृत वेले देखो वायुमंडल का प्रभाव, चोर होता है चोर, सारी रात चोरी करता है, दिन में भी चोरी करता है, लेकिन सुबह 4 बजे कभी चोरी। देख लो वायुमंडल का, एक चोर की मनोवृत्ति बदल जाती है। कोई बीमार हो, सारी रात नींद ना आई, तड़प रहा हो, कोई दवा काम ना कर रही हो, लेकिन 4 बजे नींद अवश्य आ जाए, चाहे थोड़ी देर की। आज किसी पेशेंट को पूछ ले या अपने ऊपर बीता हो तो अनुभव। इसके बाद अमृत वेला, जो काम शाम को आप 1 घंटे में करेंगे, वो काम सुबह 15 मिनट में हो जाता है। करके वो कर भी रहे तो अमृत वेले जब वायुमंडल का इतना सहयोग है, तो क्या ब्राह्मण बच्चों को वायुमंडल का सहयोग नहीं मिलेगा? मिलता है, लेकिन हमारे पीछे माया, दुनिया वालों के पीछे माया नहीं। अमृत वेले माया इन बच्चों को तंग करती है, योग नहीं लगने देती है, वो बच्चे हैं जो सारा दिन बाप के आज्ञा की अवज्ञा करते। उस अवज्ञा का बदला अमृत वेले माया ले। क्या अवज्ञा करते हैं? मोटी मोटी बात तो जो करते होंगे वो जाने। सबसे बड़ी बात है कि कर्म योगी बनकर पार्ट नहीं जाए। बाबा ने कहा है, हर कर्म बात याद में रहकर करो। तो कर्म योगी बनकर पार्ट ना बजाना, ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। ऐसे छोटी छोटी अवज्ञाएं, जैसे बाबा कहता है 4 बजे उठो, आप उठ के तो आ गए, कहता है अमृत वेले पावरफुल याद में बैठो, नहीं बैठ, पावरफुल स्थिति में अवज्ञा। कर्म योगी बनकर पार्ट नहीं बजाते, अवज्ञा।
मीठा नहीं बोलते अवज्ञा है, अवगुण देखते अवज्ञा है। ऐसे छोटी छोटी बातें अवज्ञा करते करते उसका दंड बढ़ते बढ़ते शाम तक एक इतनी बड़ी गठरी बन जाती, और जिसके ऊपर इतनी अवज्ञाओं की गठरी बंध गई है, इतना भारी हो चुका है, वो क्या हल्का होकर ऊपर उड़ पाएगा। एक तो देहभान की गठरी बहुत बड़ी, यही बहुत भारी। दूसरा और अवज्ञाओं की गठरी हो। अब आप सोचो, हम सोचे अमृत वेले अशरीरी हो जाएं और बाबा से मिलन मनाएं, शक्ति लें, सेवा करें विश्व की, नहीं। इसलिए आप अमृत वेले वायुमंडल का सहयोग मिलता जरूर है, लेकिन अगर अवज्ञा नहीं की है तो, अवज्ञा की है तो वायुमंडल से भगवान की अवज्ञा का दंड पावरफुल है, उसमें वायुमंडल सहयोग नहीं दे पाता है। अगर श्रीमत की पालना करते रहे सारा दिन, तो वायुमंडल आपको 1000 गुना और मदद, आपका योग अति सहज। इसलिए ये विशेष अटेंशन रखो, अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए दिन की दिनचर्या का दूसरी बात, अमृत वेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी, लेकिन फ्रेश माइंड उसी का होगा जिसको डीप नींद आई, उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए। वो सोकर उठकर फ्रेश होगा। अगर स्वप्न आए एक दो भी इधर उधर के, तो आपको नींद डीप नहीं आ सकती। तो अमृत वेले उन्हीं की नींद फ्रेश होगी, बता रहे थे जिसको डीप नींद हो। हाँ, किसी की तबीयत खराब है वो अलग बात, बाकी ठीक ठाक है। फिर भी अगर ऐसा होता है, स्वप्न आते हैं कुछ भी, तो फ्रेश माइंड, हाँ स्वर्ग की स्वप्न आए, बाबा के साथ घूमने की स्वप्न आए, बाबा साथ में चल रहा है स्वप्न आए, वो तो और माइंड को फ्रेश कर ऐसे
उसका आधार, ये हो उसका आधार है। सोने से पहले सारे दिन का चार्ट देकर सब कुछ बाबा को बताकर और अगले दिन की प्रेरणा लेकर फिर बाबा के साथ बाप की गोद में सो जाओ। फिर ऐसी गहरी तीसरा अमृत वेले कोई संकल्प नहीं है, कोई कार्य व्यवहार नहीं है। उस समय संकल्प आएंगे, लेकिन स्टॉप कर दो दो बात के आधार से। बाबा ड्रामा, जो ड्रामा में होना होगा होकर रहेगा। बाबा मेरा कल्याणकारी है, जो कुछ भी होगा मेरे लिए बाबा कल्याण ही करेगा। ऐसा संकल्प उसको स्टॉप कर। तो संकल्प को चलने नहीं, चलेगा जरूर लेकिन चलने नहीं, वही स्टॉप कर दो। तो संकल्प स्टॉप कर दिया, तब बाबा के पास आप वतन में बैठ सकते। चौथी बात है, बाप का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलना साधारण बात नहीं। भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वो तो बाबा रोज बच्चों को याद प्यार देता है, लेकिन क्या याद प्यार देने से थोड़ी मिल जाता है? मिलने के लिए तो लायक बनना पड़ता। जैसे आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पिताजी पिताजी कहकर आप सम्मान दो, बाबूजी कहकर सम्मान दो, तो क्या पिताजी कहने से वो आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा क्या? पिताजी कहने से प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी लेने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है, या वो अडॉप्ट करे। ऐसे ही भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए लायक बनना पड़ता है। लायक अर्थात आशीर्वाद भगवान उन्हीं को देता है। दुनिया में भी नियम है, जो आज्ञाकारी बनते हैं वो। आज्ञाकारी बच्चा चाहे दिमाग से कमजोर भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर आज्ञाकारी है तो आपका उसके प्रति प्यार सदा रहे। एक ही अंदर भावना रहेगी कि भगवान ये भी बुद्धिमान हो जाए, बाबा ये भी आगे बढ़ता है, ये भी सबसे अच्छा होता है, सदा प्यार। तो आज्ञाकारी बनने के लिए
क्या करना पड़े। आज्ञाकारी तो हम आप सब हैं, मुरली के आधार से ही चल रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारी कहा किसे जाता है। आप देखो, आपकी तबीयत खराब हो और आप किसी को पैसा दो या बोलो, लो भैया ये थोड़ी दवाई लाकर, और वो तुरंत जाकर दवाई लाकर दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? ऑटोमेटिक। लेकिन अगर जब आप बोलो तब दवाई लाकर ना दे, अगले दिन थोड़ी ज्यादा ही दवाई लाकर दे दे, क्या आप उसे दुआ देंगे? और हम आप सब क्या करते हैं? मुरली आज सुनते हैं और सारा 10 दिन के बाद अगर मुरली सुना तो जिस दिन जिस प्रकार से बाबा ने जो पॉइंट कहा है उस विधि से करते नहीं। उदाहरण के रूप से कभी बाबा कहता है कि शिव बाबा को परम धाम में याद, वहां रहता अपने घर में याद। कभी कहता शिव बाबा नीचे आ गया है, उसको नीचे याद। कभी कहता ब्रह्मा के तन में याद, कभी कहता ब्रह्मा को याद ही नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो। तो वो कुछ भी कहे, लेकिन हम जिस विधि से करते हैं वही करें। ये नहीं आज बाबा ने जो विधि बताई उस विधि से करना, उस प्रकार से करना है, नहीं। कहता है साकार में याद करो तो साकार में याद करो, ब्रह्मा के तन में याद करो तो ब्रह्मा के तन में याद करो। लेकिन जो आदत पड़ी है, नहीं मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली, वही शुरू कर दे। इसको आज्ञा की पालना। ऐसे बच्चों को भगवान का आशीर्वाद नहीं। अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो आशीर्वाद क्या काम करता है वो आपको बताता हूं। आशीर्वाद असंभव को संभव बनाता है। जिस बात को आप समझते हैं पुरुषार्थ में, परिस्थिति में, किसी समस्या में, शरीर के बीमारी पर, जो चीज आप मुश्किल समझते हैं वो आपको बहुत आसान कर। जैसे देखो अपनी मम्मा इतने थोड़े समय में संपूर्ण कर। क्या मम्मा के सामने पेपर नहीं था? तन का भी था। कैंसर की बहुत बड़ी मरीज, ब्लड कैंसर। समाज की तरफ से इतना ओम मंडली पर केस चलता था, सब कुछ हो जानते हो। खुद मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा।
अपने पुराने संस्कार के रूप में मम्मा लौकिक में इतनी सुंदर थी, इतने आकर्षित थे लोग इनके ऊपर। मम्मा की शादी होने वाली, सब कुछ था, लेकिन बाबा के बनते ही सारे संस्कार दब। तो मम्मा को या बाबा की याद किसी को भी जो चीज बिगड़ डालते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद दबा देता है, वो बिगड़ डालने नहीं देता। ये आशीर्वाद की शक्ति है। जैसे अभी प्रेजेंट में देखो, अपनी गुलजार दादी तबीयत में सुधार, तबीयत ज्यादा खराब, बीमार है। डॉक्टर पूछते दादी कहाँ दर्द है, कहती है ये आशीर्वाद का फल है, तो दर्द को दबा रखा है। भगवान का आशीर्वाद क्या नहीं कर सकता है, लेकिन मिले तो सही। मम्मा को कैंसर था। जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, उस दिन भी इतना शरीर की तबीयत खराब होते हुए भी मम्मा के चेहरे पर इतना भी नहीं आया दर्द का, क्योंकि दर्द हो ही नहीं रहा था। सबको अंगूर खिलाया, सबको वही रूहानी दृष्टि का अनुभव कराया, बच्चों को गोद लिया, प्यार दिया, दर्द का अनुभव। संस्कार जैसे उछलते हैं, भगवान का आशीर्वाद उसको दबा देता है, संस्कार को ऊपर उठने नहीं देता। इसलिए मम्मा का पुरुषार्थ एक रस चला और थोड़े समय में कर्मा की। हमारा सबका पुरुषार्थ एक रस नहीं चला, अवज्ञाओं का आशीर्वाद। 5वीं बार 111 में आए, बताया पहले भी 111 में आना कम भाग्य की बात। थोड़ा ब्राह्मण ध्यान से सुनना है। 72 की मुरली में बाबा चलाया था, आप लोगों को रिपीट भी हुई है, सुना होगा। बाबा ने मुरली में कहा था कि जो बच्चा अमृत बेले जितना देर से उठता है, वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा अमृत बेले इतना घंटा लेट उठता है, सतयुग में उसका उतना जन्म कम होगा। यहाँ घंटा वहां जन्म की। और जो अमृत बेले 4 से 4:45 योग करते ही नहीं हैं, वो स्वप्न में भी न देखें कि हम सतयुग में आएंगे। इतना अमृत बेले का महत्व सोच सकते।
अमृत बेला जो उठते हैं, जैसे कई बहुत भाग्यशाली बच्चे होंगे जिसका अमृत बेला मिस नहीं हुआ होगा। हैं, ऐसे भी हैं। आज हो ऐसे महान बच्चे, हाथ उठाओ तो कभी भी मिस नहीं हुआ। क्या बाबा आशीर्वाद देता होगा, क्योंकि दो बात है। तो वन में आने के लिए अमृत बेले का योग कभी नहीं मिस किया होगा। वो एक्यूरेट टाइम पर 4 से 5 और अमृत बेले योग में जितनी आप प्राप्ति करेंगे उतना प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा। अगर आप अमृत बेले योग में प्राप्ति नहीं कर पाए तो आपको प्राप्ति संपन्न राज्य नहीं मिलेगा। राजघराने में नहीं है, राजधानी में है। नौकर चाकर दास ये सब साहूकार प्रजा ये जो कुछ भी है, लेकिन राजघराने में नहीं। लेकिन वन में अवश्य आए, ये गारंटी। इसलिए जो ब्राह्मण बच्चे अमृत बेले नहीं उठते हैं या नहीं उठे हैं, अब आगे क्या सोचते, सतयुग में आना चाहते हो या नहीं? क्या विचार है? चाहते हैं ना? अगर है तो एक विधि है, आज से आप यहाँ से उठने के बाद बाबा के कमरे में जाकर बैठकर बाबा से सच्चे दिल से माफी मांग। बाबा, जो कुछ भी जाने अनजाने में श्रीमत की अवज्ञा हुई, बाबा माफ करना, अब ये अवज्ञा नहीं हो। चाहे अब चाहे सुबह ऐसे नहीं सारे चले जाओ तो कमरे में जगह ही कुछ, अब कुछ और लिख करके बाद में बाबा के बॉक्स में डाल दो। बाबा क्षमा कर देगा और अब से पुरुषार्थ करो, बेटी सो बेटी। ठीक है, मंजूर है? बहुत अच्छा, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये आप जरूर करो, क्योंकि ये लक्ष्य रखो, इस आंख से श्री कृष्ण को देखने। अगर न देखा तो पूरे कल्प में कभी भी नहीं देख पाएंगे। छठा है ब्रह्मा बाप से प्राप्ति। अमृत बेले ब्रह्मा माँ का स्नेही रूप होता है। जैसे लौकिक में माँ होती है, अपने बच्चे को सुबह सुबह खिला पिलाकर टिफिन भर के दे देती है, जब तक आओ
स्कूल से वापस मजबूत बना के देती। ऐसे ब्रह्मा माँ अमृत वेले वतन में स्नेही बच्चों को इमर्ज करती और उनकी इष्टा खातरी करती, इष्टा प्यार देती है, दुलार देती है, शक्ति देती है, पुरस्कार देती है, जिससे आत्मा बल भर जाए, खुशी की लहर। फिर स्नेह बढ़ा तो उस समय ब्रह्मा से जो चाहे आदित्य दिखा और शिव बाप उस समय ज्ञान सूर्य बनकर सर्व शक्तियों से पालना करता है। हर एक बच्चे की पालना करता है, जिससे उस बच्चे की जो माया के जल सहे जल के भस्म हो जाए। आत्मा एकदम शक्तिशाली और सब बच्चों के पाप माफ करने के लिए तैयार। इस आधार से, स्नेह के आधार से, सच्चे दिल के रियलाइजेशन के आधार से उस समय बाबा से जो कहोगे, बाबा मेरे से जो भी भूल हुई, गलती हुई, बाबा मैं दिल से क्षमा चाहती, बाबा मुझे सजा नहीं दिलाना, बाबा क्षमा कर दो, बाबा अब दोबारा ये गलती नहीं होगी, बाबा माफ। क्योंकि उस समय भोलानाथ के ऑफिशियल नहीं, धर्मराज के रूप भोलानाथ। तो ये इतनी प्राप्ति अमृत वेले योग में है। ये जिसने सफर कर लिया, सोचो वो अष्ट में आ जाएगा या नहीं। अच्छा, ओम शांति।